हमारा जो समीकरण का वोट है पूरे हमारे समाज को, अति पिछड़ा वर्ग समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुश्त वोट जाता है, लेकिन पूरे शाहबाद में कहीं एक प्रतिनिधि नहीं बनते हैं और चारों तरफ है लोग, कोई बंगलोर से तो कोई इंग्लैंड से, कहाँ व्यवसायी लोग आ करके व्यवसाय करने वाले, कहीं फलना से हमारा लगाव है। अरे जहाँ लगाव है राजनीति करना, धरातल पर बहुत से उम्मीदवार हारा पिंडी की तरह घूम फिर रहा है लोग, लेकिन लोगों से पूछिए ना कि कौन पंचायत है, किस पंचायत में कौन गांव है। चुनाव लड़ने का पार्टी के मूर्ख बनाने का। लालू जी के यहाँ दुकान खुला है, कहा था यहाँ से फलना उम्मीदवार हो गए तो 2 करोड़ दे दिए, तो 1 करोड़ दे दिए। पैसा भी लेते हैं लोग। अरे बिल्कुल पैसा कहाँ नहीं लेते हैं लोग भैया, वहाँ इसी का दुकानदारी। स्वाभिमान से जो जीने वाला आदमी कोई व्यक्ति हो, वे राजद में एक दिन भी नहीं रह सकते इतने दिन तक। और रघुवंश बाबू इतना दिन तक अपना समय काट दिए, कैसे काट दिए ये एक अचंभा बात है। टिकट दे, पार्टी किसी को टिकट दे, सभी साथियों को मिलजुल कर उसको जिताना है। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी, एक बिहार के विकास की जीत हो। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रहना सिंह। आज आरा भोजपुर बिहार के चुनावी दंगल से आपका रूबरू कराएंगे। किस तरीके से पूरे बिहार में चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आया है, उसी तरीके से कई सारी पार्टियों में कई सारे दावेदार जो हैं वो अपने आप को दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ से बेहतर कैंडिडेट होंगे, हम यहाँ से अगर लड़ेंगे, अगर हमें यहाँ से टिकट मिलेगा तो हम यहाँ से बीजेपी या अपने दल को जिता पाएंगे। इसी सिलसिले में हम आरा आ चुके हैं और आरा से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार, यानी कि ये भी चुनाव लड़ने की ओर अग्रसर हैं, ये भी टिकट लेने की ओर अग्रसर हैं और ये चाहते हैं कि हमें आरा से टिकट मिले तो हम भी आरा को सुंदर और स्वच्छ और दिशा परिवर्तन करेंगे, आरा का दशा और दिशा चेंज करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाकिम प्रसाद, वरिष्ठ नेता बीजेपी और साथ ही साथ पूर्व जिला पार्षद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आशा एक भारत में। पहले सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आशा एक भारत चैनल को। किस तरीके से देख रहे हैं सर, अभी आपने पहले ये बताइए कि आप चुनाव के लिए अग्रसर हैं, आप सीट लेने के लिए अग्रसर हैं, टिकट लेने के लिए अग्रसर हैं? बिल्कुल, मैं अग्रसर हूँ और चुनाव लड़ने का इच्छा भी है, लेकिन पार्टी तय करेगी। चुनाव लड़ने या लड़ाना तो पार्टी का काम है, लेकिन मैं बिल्कुल उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार है तो बात हुई है शीर्ष नेतृत्व से, आपकी बात हुई, किस तरीके से चर्चाएं चली, क्या बात? भारतीय जनता पार्टी ये व्यक्ति या परिवार का पार्टी नहीं ना है भाई, ये एक बड़ा पार्टी है। इसमें एक पार्टी के एक परिवार के मालिक तो है नहीं, इसमें सिस्टम है, सभी नेताओं के पास आवेदन देना, सभी से मिलना जुलना। आश्वासन तो मिला होगा आपको? आश्वासन भारतीय जनता पार्टी में आश्वासन नहीं मिलता है किसी का। क्या लगता है चुनाव के लिए आपको क्यों टिकट मिलना चाहिए, आप ही को क्यों मिलना चाहिए? नहीं, हम ही को क्यों मिलना चाहिए, इससे हम क्या कहें? अपनी दावेदारी जो पेश की है, हमारा जो सामाजिक समीकरण है, खासकर भोजपुर जिला में, भोजपुर जिला का कहिए, शाहबाद कहिए, हमारा जो समीकरण का वोट है पूरे हमारे समाज को, अति पिछड़ा वर्ग समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुश्त वोट जाता है, लेकिन पूरे शाहबाद में कहीं एक प्रतिनिधि नहीं बनते हैं और चारों तरफ है लोग, और उसी में उम्मीदवारी हमारा यहाँ राइट भी बनता है। हमारा 70,000 से ऊपर वोट है, संपूर्ण वयस्क को मिला करके अन्य लोगों से ज़्यादा है। और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रोड के व्यक्ति हूँ, टिकट का दावेदार हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन 94 से है। 2001 में जिला परिषद बने, 10 वर्ष जिला परिषद रहे, जिला चेयरमैन बने, बड़ाहरा में निर्दलीय चुनाव लड़े, 20-20 हजार वोट आए। राजनीतिक करियर भी मेरा है। उसी के आधार पर, जातीय समीकरण के आधार पर हमारा राइट बनता है कि अति पिछड़ा वर्ग समाज के एक उम्मीदवारी यहाँ मजबूत होनी चाहिए, और बनता भी है। यही मैंने प्रदेश नेतृत्व से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से मैंने अपील किया हूँ कि हमारा राइट है, हमको चुनाव लड़ाइए, हमारे समाज को लड़ाइए।
देखिए आगे अब तो प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मिलेगा तो जीत जाइएगा या मतलब लगता है जीत जाइएगा? एक चीज जान जाइए, हाकिम प्रसाद का एक ऐसा चेहरा है कि हाकिम प्रसाद तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन एक हाकिम प्रसाद ऐसा चेहरा है कि मैं सभी वर्ग के लोगों को, उस समीकरण के लोगों को भी मैंने वोट लेने का काम करूंगा। हर वर्ग से मेरा लगाव है और व्यक्तिगत चाहे वो किसी जाति के हो, कोई राजनीति जिला में कोई किए हो, अपने को उम्मीदवार बनते हैं, वो हर एक जाति से 100-200 आदमी का नाम धर दे। हमारे समीकरण का यादव और मुस्लिम का वोट नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहिए तो गांव वाइज नाम लिख करके देता हूं। हाँ, वोट ट्रांसफर कराने की यादव और मुसलमान की मेरी क्षमता नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। राजनीति में एक ही चीज है कि मैं सच बोलता हूं, लेकिन मेरी क्षमता है वोट लेने का। और कहिएगा तो गांव वाइज लिस्ट दे दूंगा कि जाकर उन लोगों से पूछिए हाकिम प्रसाद चुनाव लड़ेंगे तो लोग वोट देंगे? वोट देंगे नहीं, मांगेंगे। कांग्रेस के बहुत से सारे नेता हमको मदद करेंगे, सब माले के लोग करेंगे, सब वर्ग। चूंकि मेरा व्यक्तिगत लगाव है, चूंकि मैं कोई धंधा व्यवसाय नहीं करता हूं। मैं सुबह से उठता हूं तो 10 बजे रात्रि तक केवल राजनीति के नशा में मैं उठता हूं और राजनीति के नशा में सोता हूं, और सभी वर्गों से लगाव है। कोई राजनीतिक व्यक्ति उम्मीदवारी देने का कोई हो, अब तो 1 महीना पहले जाइएगा, देखते थे कि थोड़ा बरसात का मौसम था तो बरसाती मेढक टर टर बोलता था। अब चुनाव आया है तो कोई बम्बे से, तो कोई बंगलोर से, तो कोई इंग्लैंड से, कहाँ व्यवसायी लोग आ करके व्यवसाय करने वाले, कहीं फलना से हमारा लगाव है। अरे जहाँ लगाव है राजनीति करना, धरातल पर बहुत से उम्मीदवार हारा पिंडी की तरह घूम फिर रहा है लोग। लेकिन लोगों से पूछिए ना कि कौगो पंचायत है, किस पंचायत में कौगो गाँव है। चुनाव लड़ने का पार्टी के मूर्ख बनाने का होगा। भौगोलिक कोई जानकारी नहीं है, लोगों को दुख दर्द में शामिल नहीं होना। एक कह लिया जी एक पार्टी टिकट दे दे, हम चुनाव लड़ जाए। हाकिम प्रसाद राजनीति में सुबह से उठते हैं तो 12-10 बजे तक राजनीति में सोते हैं। इसकी और इशारा था, इतनी जितनी बातें बोली आपने, कहाँ इशारा, कौन से पार्टी? नहीं, हर एक पार्टी की बात करते हैं, हर एक पार्टी की बात करता हूँ। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का। अनेकों लोग देखते हैं ये बोर्डिंग लगा करके राजनीति, पूछते कि 1 महीने पहले तुम कहाँ था भाई? हम बंगलोर रहत रही, फलाना नेता के सेवा में रही। यार सेवा करते मुझे सेवा करते है, जब मैं वो खाती का करे बड़ा भाई है। राजनीति की कोई मापदंड होना चाहिए भाई, हमको नहीं मिले। यहाँ जो कोई भी कार्यकर्ता साथी जो सुबह से साय तक पार्टी के झंडा ढोते हैं, हर दुख में शामिल, गरीब दुखिया में रहते हैं, हर परिस्थिति में पार्टी को ऊंचा करने में उसको खून पसीना बहता है, वैसे लोगों को दे। तो बहुत से लोगों ने कहा तो बंगलोर में है तो फलना का हम सेवा में फलना से पर्चे, अरे पर्चे तारा बात, तो पर्चे इतारो अलग बार, राजनीति करे का अलग बार। विधायक जी कैसे हैं यहाँ के, आरा के विधायक जी? अब आरा के विधायक जी भाई आप लोग नहीं देखते हैं। आप भी बताइए, आप राजनीति। अब हम क्या कहें आरा के विधायक जी? एक चीज बताइए ना, काम तो बताइए, कुछ काम गिनवाएंगे ना कि हम ये काम किए। प्रतिनिधि बनना, देखिए प्रतिनिधि बनना, जिस दिन से मान ली कि हम ही प्रतिनिधि बन जाएंगे, सरकार उसके लिए मजदूरी देती है, ऐश्वर्य करने के लिए नहीं देती है। 1.5 लाख 2 लाख के महीना ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए लोन पर, मैं थी पर ऑफिस से पैसा तहसीलते चलिए। कोई डेवलप का ऐश्वर्य आराम करने के लिए राजनीति नहीं होता है। आरजेडी के एक नहीं विधायक जी नहीं, आरजेडी के हर एक नेताओं का ही मानसिकता है। देखिए जी ना, लालू जी के यहाँ दुकान खुला है, कहा था यहाँ से फलना उम्मीदवार हो गए तो 2 करोड़ दे दिए, तो 1 करोड़ दे दिए। पैसा भी लेते हैं लोग? अरे बिल्कुल पैसा कहाँ नहीं लेते हैं लोग भैया, वहाँ इसी का दुकानदारी है। राजनीति में कभी सुने तो कहा एडी सिंह को कि राजद के नेता है? सुने हैं कभी कि आरजेडी के झंडा ढोया है? कहाँ से आ गए बोलिए? मतलब ये राजद में होता है, टिकट के लिए पैसा का लेन देन होता है। अब तो हम नहीं कहेंगे, हम तो सच बोलते हैं। अब जदयू में आए हैं आपको ये नहीं, रणविजय सिंह राजद में एमएलसी बन गए। पूछते कि कितना दिन से राजद में झंडा ढो रहे थे भाई, अब आ गए जदयू में। अब जदयू में आ गए तो अब क्या उनसे कहा, अब तो हम नहीं कहेंगे गठबंधन का क्या हम बताए भाई, बोल दीजिए क्या है। राजनीति में मापदंड कुछ होना चाहिए, लेकिन वरीय नेताओं की भाई जो हो
अच्छा, पार्टी में अभी राधाचंद्र सेठ जी भी आए हैं, अभी आपने रणविजय सिंह का नाम लिया, राधाचंद्र सेठ भी आए हैं और साथ ही साथ विजेंद्र यादव आए हैं, दोनों शाहबाद की मतलब जो दोनों भोजपुर जोन में आते हैं। क्या लगता है इन दोनों के आने से एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, किस तरीके का आधार होगा, किस तरीके का राजनीति पार्टी होगा? में कोई जहाँ परिवार बढ़ता है तो वहाँ जरूर मजबूती मिलता है। कैसे नेता है दोनों, कैसे नेता है दोनों? अरे भाई नेता है लोग, नेता है ना, है लोग हैं, 10 वर्ष विधायक रहे हैं, अभी एमएलसी है। अब पार्टी में कोई परिवार में लोग आता है बढ़ता है तो मजबूती मिलता है। अच्छा, सवाल दूसरी तरफ ये भी है कि आप चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा तो क्या परिवर्तन कीजिएगा? मतलब पहले बता दीजिए, जनता लोग जाने कि हमारे उम्मीदवार जो हैं अगर वो चुनाव उनको टिकट मिलती है तो ये काम करेंगे। आपको देखिए, मूल समस्या तो आरा शहर का है। एक तो ट्रैफिक का समस्या है, जाम की समस्या, बहुत ज़्यादा दूसरा सड़क कोई ढंग का नहीं है। सड़क को चौड़ीकरण करना, डिवाइडर दे करके करना, ड्रेनेज सिस्टम बनाना, अन्य भी जो योजना है, यहाँ ना ये कोई बढ़िया हॉल है, हॉस्पिटल भी सही नहीं है, हॉस्पिटल भी सही नहीं है, लेकिन उसको सही ढंग से सारे चीज पर सर विभाग के बैठ कर करके काम दुरुस्त किया जाएगा और लौकेगा लोगों को। वादा करते हैं बहुत लोग वादा का काम लौकेगा। मैं तो कहता हूँ कि चुनाव अभी का देख लीजिए और फिर 5 साल के बाद देखिएगा, चुनाव जीतने के बाद तो फिर बात करिएगा कि क्या परिवर्तन हुआ। अगर आप नहीं करेंगे तो आप वोट मांगने नहीं जाइएगा 5 साल के बाद? बिल्कुल नहीं, किसी के दरवाजे? बिल्कुल नहीं, किसी के दरवाजे पर नहीं। इतना वादा करते हैं? एकदम बिल्कुल वादा करते हैं कि जब काम नहीं करेंगे तो काम हमको फ्री में मजदूरी करेंगे। भैया, जिस दिन से एमएलए बनेंगे उस दिन से हमारा मजदूरी में मिलेगा, सरकार महीना देगी। क्या है खती, हमको नौकर बहाल करेगी, जनता की सेवा करना। और जनता का मूल जो समस्या है, प्रतिनिधि का यही काम होता है। जब केवल मुख्यमंत्री काम करेंगे, पीएमए काम करेंगे, तो फिर विधायक और एमपी का चुनाव क्यों होता, मुखिया और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्यों होता, जिला परिषद और पंचायत समिति और अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव क्यों होता? एक सिस्टम है। तो हम जब बहाल होंगे, मान ली कि हम एमएलए बन जाएंगे, तो हमारा काम है कि मूल जो आरा विधानसभा का, इसीलिए हम बहाल हो रहे हैं। चुनाव इसीलिए जनता बहाल हमको करेगी कि जब चुनाव का समय जीतने के बाद, चूंकि हम फ्री में उसका काम नहीं करेंगे, जिस दिन जीतेगा उसी दिन से हमारा महीना मिलने लगा, सरकार पैसा देगी, टीए सब कई तरीके का सुविधा है भाई। तो उसी जनता के वोट के बदौलत में मिलेगा हमको, और उसका हम नौकर बहाल होंगे। और जो मूल समस्या है आरा का, अन्य लोगों से विचार विमर्श करेंगे, हम जनता दरबार लगाएंगे। हम तो लोग टहल करके रोज बैठेंगे, जो समस्या मूल समस्या है आरा की, जो समस्या है उसको मापदंड तैयार कर करके हमको सरकार तक पहुंचाने का, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे लोगों को ले जाना। इसीलिए हम बहाल होंगे कि हम चुनाव जीत जाएंगे या जाएंगे बॉम्बे या इंग्लैंड घूमने। रघुवंश बाबू ने इस्तीफे की पेशकश की है आईसीयू से, कैसा देखते हैं, किस तरीके का देखते हैं? देखिए, उस दल में मैं रहा हूँ उस दल में मैं रहा हूँ और स्वाभिमानी आदमी, स्वाभिमान से जो जीने वाला आदमी कोई व्यक्ति हो, वे राजद में एक दिन भी नहीं रह सकते। इतने दिन तक? और रघुवंश बाबू इतना दिन तक अपना समय काट दिए, कैसे काट दिए, ये एक अचंभा बात है। कैसे वो काट दिए, क्योंकि एक लालू जी के वो बैच के थे, लालू जी का चलती था तो उसमें दोनों साथ संगत में एडजस्टमेंट कर गए। लेकिन अब तो लालू जी का भी जमाना वहाँ समाप्त होने लगा और आने लगा तेज और तेजस्वी, तो मीसा, तो रागिनी, तो कौन, तो राबड़ी देवी, जगह 3 कट्ठा में नामे लिखे लिखा, सब लोग के वर्चस्व, तो एक बैंड पार्टी हो गया है भाई पार्टी। तो अच्छा, वैसे स्थिति में रघुवंश बाबू जैसे स्वाभिमानी आदमी, ईमानदार, कोई उनके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, भ्रष्टाचार पर उन पर उंगली कोई नहीं उठा सकता है। और हम लोग तो ताजुब रहते हैं कि इतना दिन हम जिंदा थे, रघुवंश बाबू कैसे वहां ठहर गए थे। उस काल के कोठरी में भगवान जाने, वो निकल आए उस काल के कोठरी में, बेचारे अब वृद्ध अवस्था में आ गए, अभी से भी उस काल कोठरी को कलंक से उनको मुक्ति मिले, बहुत इसीलिए हमको खुशी हो रही है। जब दूसरी तरफ देखा जाए तो कल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे, चुनावी यात्रा था, बिहार का उनको प्रभारी भी बनाया गया है। और किस तरीके से देखते हैं, पहली यात्रा जो थी चुनावी यात्रा उनका आरा से स्टार्ट हुआ है, भोजपुर की धरती से, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से। क्या आप मीटिंग हुई,
क्या कंक्लूजन निकला, किस तरीके का आगे का चुनाव, क्या क्या नहीं, वो चुनाव प्रभारी हमारे बिहार के माननीय फडणवीस जी बने हैं और हम लोग को खुशी हुई इस बात की कि बिहार आने के बाद पहला अपना कदम हमारे भोजपुर जिला में रखे, इसलिए हमको सब लोगों से खुशी हुई। और उन्होंने कोई चुनावी एथिबास नहीं, उन्होंने केवल एक अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ एक मिल बैठने औपचारिकता परिचय और एक निर्देश देने आए थे कि चाहे सहयोगी किस दल पर लड़े, पार्टी किसी को टिकट दे, पार्टी किसी को टिकट दे, सभी साथियों को मिलजुल कर उसको जिताना है। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी, एक बिहार के विकास की जीत होगी। क्योंकि थोड़ा सा भी मिस होगा, हम लोग की आपस में मतभिन्नता हो जाएगा, तो 15 साल पहले वाली जो सरकार थी, बिहार में गड्ढा में बिहार, दिन में 24 घंटा शटर गिरा देना 6 बजे, फिर आतंक का राज आ जाएगा। उससे बचने के लिए सारे भेदभाव को मिटा करके पार्टी जिसको सिंबल देगी, अपने सहयोगी भी साथी जदयू हो, लोजपा हो, कहाँ से भी लड़े, उसको अपना भारतीय जनता पार्टी का परिवार भाई मान करके सभी को जिता करके फिर विकास की जो 15 साल की सरकार चल रही है, पुनः इसको बहाल करना और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विश्व का विश्वास जगा है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आगे आपसे और भी बातें होंगी और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको टटिकट के लिए। टिकट मिलता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। वो तो पार्टी भाई एक के बात बोले कि बड़ा पार्टी है, कोई परिवार का पार्टी है नहीं, यहाँ से चयन होगा, यहाँ से फिर पार्लियामेंट। कुछ लोगों ने कहा है कि लोकल व्यक्ति हैं, यहाँ के व्यक्ति हैं, इसलिए इनको मिलना चाहिए। अब तो जनता, नहीं, मैं गया था मार्केट में, तो मार्केट में का कहीं जाइएगा तो मैं तो रोड पर रहने वाला आदमी हूँ, न मैं बॉडीगार्ड लेकर के चलता हूँ, न मैं बॉडीगार्ड लेकर के चलता हूँ। लोगों से जहाँ खोजिएगा 5 बजे सुबह में रामना मैदान में खोजिएगा, वहीं मैं मिल जाऊँगा। मैं नेता के रूप में रहा नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और सभी वर्गों के लोगों को मिला करके सभी लोगों से प्रेम भाव से मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, अपना दुख और दर्द को शेयर करता हूँ और लोगों से शेयर करता हूँ। यही हमारी रूटीन है दिन भर का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। तो देखिए, यहाँ पे हाकिम प्रसाद जी थे जो कि आरा से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये अपना दावा पेश कर रहे हैं बीजेपी से। खासकर ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ का लड़का हूँ और मैं बॉडीगार्ड लेके घूमता नहीं हूँ, मैं सिंपल तरीके से लोगों से मिलता हूँ। साथ ही साथ इन्होंने रघुवंश बाबू पे पार्टी छोड़ने पे आरजेडी पे हमला बोला है। और वैसे नेता जो कि बाहर से आके फ्लाइट से लैंडिंग करते हैं चुनाव से पहले, उन पे भी इन्होंने सख्ती दिखाई है और कहा है कि जमीनी स्तर पे काम करने से और पसीना बहाने से ही टिकट मिलना चाहिए। इस तरीके से टिकट मिलना ये ना पार्टी के लिए अच्छा होगा और ना ही वहां की जनता के लिए अच्छा होगा। खुलकर बात करते हैं इन्होंने, खुलकर बातें भी रखी है अपनी, चाहे आरा की सड़कें हो, चाहे 15 साल पिछले का जंगल राज जो कि बीजेपी और एनडीए कहते आ रही है, उस पर इन्होंने तंज कसते हुए आरजेडी पे हमला बोला है। और साथ ही साथ टिकट बंटवारे पे इन्होंने राजद को घेरते हुए कहा है कि जिस तरीके से टिकट बंटवारे होते हैं राजद में, ये सबको पता है, इसलिए राजद की स्थिति क्या है ये किसी से नहीं छुपी है। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, खबर यहीं तक। अब ये देखने वाली बात होगी कि आरस विधानसभा क्षेत्र से टिकट किसे मिलता है और कौन उम्मीदवारी अपनी पेश कर पाता है, किसकी उम्मीदवारी में दम दिखता है। सहयोगी टूना पासवान के साथ मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है आशा एक भारत। धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।